कुछ चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका रूम इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी सैयदा मिसबा फ्रॉम स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही एक्साइटिंग सा टॉपिक लेके हाजिर हुई इस वीडियो में। जी हाँ, बिल्कुल लैंग्वेज सेट के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की जो क्यूरी हमें और सर हुसैन को रिसीव होती हैं वो लैंग्वेज सेट या फिर ऑक्सफोर्ड के बारे में रिसीव होती हैं। आज के टॉपिक में हम जो है लैंग्वेज सेट को डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है मोस्ट, अगर फेवरेट डिजायर्ड टेस्ट के अगर मैं कंसीडर करूँ तो लैंग्वेज सेट जो है वो टॉप पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आइट्स के लिए, पीटी के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को वेट भी करना पड़ता है, मॉड्यूल्स भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी होते हैं। इस वजह से जो है वो स्टूडेंट्स लैंग्वेज सेट की तरफ आते हैं। तो चलते हैं सर हुसैन की तरफ और जानते हैं इनसे कि आखिर लैंग्वेज सेट स्टूडेंट्स का इतना फेवरेट है क्यों। अस्सलाम वालेकुम सर हुसैन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। आप सुनाएं, कैसी हैं? ठीक हैं। आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, लैंग्वेज सेट के बारे में आज हम बात करेंगे, और जैसे आप बता भी रहे थे, डिस्कस कर रहे थे मुझसे कि लैंग्वेज सेट जो है वो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट जा रहा है, बहुत सी क्यूरीज आपके पास आती हैं। एक तो मुझे ये बताना है कि रीज़न क्या है स्टूडेंट्स इसी को भी कंसिडर करें, बाकी भी तो टेस्ट हैं, डोलिंगो हो गया, पीटी है, आइट्स है, इनको छोड़ के जस्ट लैंग्वेज सेट और ऑक्सफोर्ड की तरफ ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स का। सेकेंडली मुझे आप ये बताइएगा कि ये कितना बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए, और कितने ऑप्शन ओपन होते हैं लैंग्वेज सेट करने के बाद। जी मैम, इस बार बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में काफ़ी जो ऑप्शन स्टूडेंट के पास अवेलेबल है, उसमें आइट्स भी है, पीटी भी है, टोफल भी है, ऑक्सफोर्ड भी है और लैंग्वेज सेट भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज सेट की सिर्फ बात करें तो स्टूडेंट इसको ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो लैंग्वेज सेट है ये काफ़ी इजीली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, जिसको स्टूडेंट इजीली क्लियर कर लेता है। इवन दो उसके जो दूसरे आर्ट्स वगैरह हैं उनकी प्रिपरेशन करना, उनके जो एग्जामिनर हैं उनको फेस करना, उनके मॉड्यूल्स को देखते हुए, तो अगर उनको देखें और इनको कंपैरिजन करें तो इसको क्लियर करना स्टूडेंट को ज़्यादा इजी है। और अगर यूके के हवाले से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो लैंग्वेज सेट को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो इसी को कंसीडर करते हैं। ओके सर, आपने अभी जिक्र किया था कि जो एग्जामिनर की साउंड है, उसकी टोन है, स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड करते हैं इजीली। क्या बाकी टेस्ट में कुछ डिफरेंस होता है? और दूसरा इसका आपने मुझे ये बताना है कि स्टूडेंट प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, ऐसा क्या होता है मटेरियल की, अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूल्स की बात करूँ, कि स्टूडेंट जो है बड़ा इंजॉय भी करते हैं इसकी प्रिपरेशन को, और इजीली जो डिमांडिंग स्कोर होता है वो अचीव भी कर लेते हैं। तो वो अगर आप बताएं मुझे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जी देखें, हमेशा जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं ना, हम तो उनको ना कि सिर्फ इंग्लिश रटा रहे होते हैं, जैसे दूसरे लोग हैं मार्केट में बैठे हुए हैं इंग्लिश का एक रटा लगवा रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनकी वजह से ही स्टूडेंट का मोस्टली जो टेस्ट का रिजल्ट होता है वो विदहेल्ड हो जाता है। हमेशा अगर स्टूडेंट सिर्फ इन चीज़ों को नोट कर लें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं बताना चाहूँगा कि देखें, सबसे पहली जो चीज़ है ना, हमेशा स्टूडेंट को चाहिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखे। एग्जामिनर हमेशा ना तो सिर्फ वो आपकी इंग्लिश सुनने के लिए बैठा हुआ है, एग्जामिनर आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी जज कर रहा है, आपका आई कांटेक्ट भी देख रहा है, आप किधर देख रहे हैं, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं या कहीं से देख के पढ़ तो नहीं रहे, या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज कंफ्यूज तो नहीं है, आप कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपका देख रहा होता है। अब लैंग्वेज सेट में जब आप फॉर स्पेशली स्पीकिंग के लिए बैठे, तो आपका जो पूरा एक ऑरा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, वो बिल्कुल नेचुरली साउंड करनी चाहिए। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इजीली जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। जी देखें, लैंग्वेज टेस्ट में अक्सर स्टूडेंट कोई ना कोई गलती या ब्लंडर मार देते हैं, नो डाउट, लेकिन एग्जामिनर भी उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर को ये लगे कि आप जो भी बोल रहे हैं वो नेचुरली बोल रहे हैं, आपकी टोन अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप बिल्कुल परफेक्शन की तरफ चल रहे हैं, और आपकी जो कन्वर्सेशन है एग्जामिनर के साथ वो ऐसी है कि जैसे आप हमारे साथ कर रही हैं अपनी लैंग्वेज में, इसी तरह आपने इंग्लिश में करनी है। कोई बिग डील नहीं है, आपने कोई इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हार्ड नहीं करनी, कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड ऐसे यूज़ नहीं करने इंग्लिश के, ना वो एग्जामिनर आपको कहेगा। तो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं। बिल्कुल, ये बात जो सर हुसैन ने अभी की है कि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की या बहुत हार्ड किस्म की इंग्लिश नहीं हमें चाहिए होती, जस्ट आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए ग्रामेटिकली भी, और दूसरा जो आप बोल रहे हैं आप उसकी जिम्मेदारी लें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टोन में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली हम एक दूसरे से फ्रेंड्स के साथ फैमिली में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, हमारी पिच भी अप एंड डाउन हो रही होती है, तो ये चीज़ जो है वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज लैंग्वेज भी एक इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है।
सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको इजीली जो है वो लेके चल सकते हैं प्रोडक्टिव वे में। ओके ओके सर, अगर इसके मॉड्यूल्स के बारे में बात की जाए, लाइक लैंग्वेज सेट के जो मॉड्यूल्स होते हैं, कितने मॉड्यूल्स होते हैं और उनमें किस किस तरह के आगे जो है हमें सब फील्ड्स मिलती हैं, लाइक कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम जो है वो प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने लैंग्वेज सेट को सक्सेसफुली पास कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें हर लैंग्वेज टेस्ट में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो पार्ट होते हैं, वो 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो इसमें ये कि एग्जामिनर ने आपकी जो पर्सनल डिस्कशन है उसके बारे में करनी है, कि मतलब लाइक आपका नेम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। उसमें फिर वही बात है कि उसने ज़ाहिर बात है, आपको भी पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या था, क्या चीज़ें क्या नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ आपका वो लेवल देखना है कि आप कन्वर्सेशन कैसे करें, किस वे में करें और किस टोन में करें। और अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलें तो लैंग्वेज आर्ट का सबसे एक प्लस पॉइंट यही होता है कि जब भी कोई एग्जामिनर अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता है तो वो पहले आपको इन्फॉर्म करता है कि अभी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट को भी पता होता है और एग्जामिनर को भी पता होता है कि अब हम सेकंड पार्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसी हवाले से स्टूडेंट जो है वो खुद को प्रिपेयर कर लेता है। ठीक हो गया। तो वो स्क्रीन पे शो हो रहा होता है एट द टाइम कि जो एग्जामिनर और स्टूडेंट है वो सेकंड पार्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो कोई सिचुएशंस हो सकती है कि लाइक जैसे एग्जामिनर आपको बता देगा कि जी मैं एक बैंकर हूँ और आप मेरे पास एज अ कस्टमर आए हैं। स्पीकिंग के मॉड्यूल की आई गेस बात कर रहे हैं, स्पीकिंग में लाइक इस तरह की प्रेजेंटेशन जी 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 बिल्कुल, उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि लाइक एग्जामिनर है, वो कहेगा जी मैं एक बैंकर हूँ और आप एक मेरे कस्टमर हैं, आप मेरे पास आए हैं और आपने मेरा अकाउंट खुलवाना है मेरे पास। तो उस हवाले से आपने मेरे साथ कन्वर्सेशन करनी है तकरीबन 3 to 4 मिनट या 5 मैक्सिमम 5 मिनट। तो आपने वो एग्जामिनर के साथ वो सिचुएशंस के साथ बात करनी है कि आप कस्टमर हैं और मुझे अकाउंट खुलवाना है। फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाह रही हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लाइक ऐसे कुछ। और जो कस्टमर है वो भी फिर फर्दर आगे इसी तरह उसको प्रोसीड करेगा। तो ये एक सिचुएशन चीज़ होती है। अगर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाएँ, थर्ड पार्ट होता है ऑप्शंस के ऊपर बेस। इसमें ये होता है कि एक स्क्रीन आपकी चल रही होगी, उसमें एग्जामिनर को भी सेम वही स्क्रीन शो हो रही होगी जो आपको शो हो रही है। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। लाइक जैसे कि कोई किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन है तो एग्जामिनर आपके सामने ऑप्शंस रखेगा कि जी बर्थडे सेलिब्रेशन है तो हमें उसके लिए क्या गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस होंगी, उसके लिए केक ले जाएं, उसके लिए ये गिफ्ट ले जाएं, उसके लिए ये परफ्यूम ले जाएं। तो वो फिर आपसे कन्वर्सेशन करेगा। स्टूडेंट बोलेगा जी मेरे हिसाब से तो परफ्यूम ज़्यादा बेहतर है। फिर वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्यों परफ्यूम क्यों ज़्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल में तो केक बेहतर है, वो लेकर जाते हैं। तो ये भी एक लाइक समझ लें कि सिचुएशन ही है, वो आपसे एक ऑप्शन या ऑप्शंस को डील कर रहा है। तो इसके बारे में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब वो फर्दर आगे चौथे पार्ट की तरफ शिफ्ट होंगे आप, तो उसमें ये होगा कि जो एग्जामिनर है वो आपके सामने एक सिचुएशन रखेगा कि यार ये एक सिचुएशन है, एक बंदा है, एक कोई पर्सन है जिसकी कोई फ़लाँ चीज़ वो लॉस्ट हो गई या स्टोलन हो गई, उससे गुम हो गई या छीनी गई है। तो वो फर्दर आगे क्या करे या क्या सिचुएशन को हैंडल करे। तो वो कहेगा आपने स्टिल इसके ऊपर 2 से 3 मिनट बोलना है और आपने इस सिचुएशन को बताना है कि ये सिचुएशन अगर आपके ऊपर आएगी तब आप क्या करेंगे। तो ये तो सर वही क्वेश्चंस ही होंगे जो हम वो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट्स में पढ़ते रहेंगे। हमें जो हमारे टीचर्स होते थे वो एक टॉपिक देते थे और हम उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो बताया करते थे, इलेबोरेट करते थे। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि जिसके लिए अलग से फिर प्रिपरेशन करनी पड़े। ऑलरेडी स्टूडेंट्स पॉलिश्ड होते हैं इसलिए। जी बिल्कुल, देखें ये सिर्फ बात जो है ना वो गेन करने की है, कॉन्फिडेंस की बात है। अगर स्टूडेंट भी कॉन्फिडेंट होगा, उसके माइंड जो है वो प्रिपरेशन होगा इसके हवाले से, तो स्टूडेंट को कभी भी इन चीज़ों को फेस करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी और वो इजीली इन्हीं चीज़ों को फेस करते हुए, डील करते हुए इजीली अपना स्ट्रेस ना तो अच्छे तरीके से क्लियर करेगा बल्कि बहुत अच्छे स्कोर्स को भी इन्हेंस कर सकता है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और ये चीज़ें हैं और ये इनके पार्ट्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि देखें ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको क्लियर करना, लेकिन ये बात सिर्फ आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपकी कन्वर्सेशन लेवल के ऊपर और आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपरेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि ये देखें जो चीज़ें अभी हमने यहाँ पे एक दूसरे से डिस्कशन की है, इसमें तो मेरे ख्याल में किसी तरह की तो प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपने कोई रट्टा लगाना है।
इसमें सिर्फ चाहिए आपका कॉन्फिडेंस और आपका थोड़ा सा बेसिक लेवल इंग्लिश में, और इससे अलावा कुछ नहीं। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये कंसिडर करते हैं कि लैंग्वेज सेट में विद हेल्ड होने के या बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या आप मुझे उनके बारे में बताएंगे कि किस बेस पे हम विद हेल्ड हो सकते हैं या फिर हमें बैन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें कुछ चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका रूम इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस जगह पर बैठे हैं, किस प्लेस पे बैठे हुए हैं। अगर आप जिस जगह पर बैठे हैं उसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, नॉइज़ी पोल्यूशन है, तो बहुत ज़्यादा शोर है, आपकी आवाज़ क्लियरली एग्जामिनर को नहीं जा रही, ना आप एग्जामिनर को सही से सुन पा रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। दूसरा वजह ये है कि सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके इंटरनेट में किसी भी तरह की लेगेसी आती है तो आपका इंटरनेट डिस्टर्ब आपको कर रहा है, आपका डिस्टोर्शन हो रही है, किसी भी किस्म के इंटरनेट को लेकर डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो एग्जामिनर भी ज़्यादा देर वेट नहीं करेगा, वो फ़ौरन आपका वो जो टेस्ट है उसको क्लोज़ करेगा और वो विदहेल्ड कर देगा। और इसके अलावा अगर मज़ीद मैं बताता चलूँ, फिर वही बात है कि अगर आप एग्जामिनर को बैठे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, और आपके जो आई कंटेंट है वो बिल्कुल उसके साथ नहीं है, कहीं और है, कहीं और देख रहे हैं, एग्जामिनर को थोड़ा सा भी ये चीज़ का लगेगा कि ये जो पर्सन मुझे मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहा है ये मेरी तरफ नहीं देख रहा, बल्कि ये कहीं से देख के पढ़ रहा है, या कुछ इस तरह ज़्यादा ही कुछ सोच रहा है, या बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड है, तो इससे बात नहीं हो रही, या इसका वो लेवल नहीं बन पा रहा, तो उस वे पे उसका जो टेस्ट है वो विद हैंड हो जाएगा। लेकिन सर कुछ लोगों का होता है कि वो जो है आई कॉन्टेक्ट बनाते तो हैं, बट उनकी वो एक पर्सनैलिटी में चीज़ शामिल होती है, हैबिट होती है उनकी कि वो इधर उधर देख रहे होते हैं, रैंडमली कहीं पे देख रहे होते हैं, जैसे कुछ थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो क्या उस सूरत में भी चीटिंग कंसिडर हो गई या फिर एग्जामिनर जो उसको ओके करते हैं? नहीं, देखें जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ आई कंटेंट नहीं देख रहे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं, तो एग्जामिनर बेशक अगर ये देखेगा कि आप इधर उधर कहीं पे देख रहे हैं, कहीं पे इधर उधर आपका आई कंटेंट हो रहा है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी इस चीज़ को एग्जामिन कर लेंगे कि आप जानबूझकर कर रहे हैं या फिर आप बाय नेचुरल ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी खुद बता देती हैं कि ये बंदा जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स जिनकी वजह से आपका टेस्ट जो है वो विदाउट हो सकता है, तो मेक श्योर आप ये चीज़ें ना किया करें, हमेशा अच्छे इन्वायरमेंट में बैठें जहाँ पे क्वाइट कोई आपके करीब चीज़ें ना हो, कोई पर्सन ऐसा ना हो जिसकी वजह से शोर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, तो वो आपके लिए भी मसला बनेगा। और सेकेंडली भी कॉन्फिडेंट रहना है, आपका इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की डिस्टोर्शन नहीं होनी चाहिए, और बी कॉन्फिडेंट और आई कंटेंट और बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों को आपने देखना है। ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपका टेस्ट विदाउट नहीं होगा और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर हुसनैन, आपने बहुत डिटेल के साथ जो है वो स्टूडेंट्स के सामने फैक्ट्स रखे हैं, हमने मॉड्यूल्स को भी डिस्कस किया है, और सर हुसैन ने साथ साथ ये भी चीज़ें बताई हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें और बातें हैं जिनको जो है वो लैंग्वेज सेट में या किसी भी अदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आपको प्रिपरेशन के दौरान, आपको स्पीकिंग के दौरान अवॉइड भी करने हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप सक्सेसफुली जो है अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन किसी नए टॉपिक के सामने आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।